ओके, एज वी आर अवेयर अबाउट इट, सो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है जिन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन में जीत हासिल कर ली है। ठीक है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सो द्रौपदी मुर्मू जी इंडिया की 15th प्रेसिडेंट होने वाली है। ठीक है, सो मे बी इनका जो ओथ सेरेमनी है वो 25 ऑफ जुलाई को हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे इंडिया की सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि हमारी 12th प्रेसिडेंट थी। ठीक है ना, आपको याद रखना है जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो हमारी 15th प्रेसिडेंट होने वाली है, और जो प्रतिभा पाटिल जी थी, है ना, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, वो हमारी 12th प्रेसिडेंट थी। इनका टाइम पीरियड था 2007 से 2012 तक के। ठीक है, देन आज हम बात करने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती है। देखो, सबसे पहले तो काफ़ी बड़ी बात है कि एज अ सेकंड जो लेडी है हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट बनने जा रही है ना, मतलब दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि एक महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है, तो इनकी लाइफ के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। ठीक है, सो अब देखो इनकी पॉलिटिकल लाइफ को हम डिस्कस करते हैं। अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ देखें, तो इनका करियर देखें, तो इन्होंने एज अ क्लर्क वर्क किया है। इन्होंने जो एज अ काउंसलर रायरंगपुर नगर पंचायत में इन्होंने काम किया था। ठीक है, एज अ काउंसलर 1997 में इन्होंने शुरू किया था पॉलिटिकल लाइफ अपनी। ठीक है, उसके पहले वो क्लर्क रही, उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे भी रही। तो इन सारी चीज़ों के अलावा पॉलिटिकल लाइफ आज हम इनकी डिस्कस करते हैं। तो पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करूँ मैं, तो 1997 में ये एज अ काउंसलर पंचायत काउंसलर इलेक्ट होती है रायरंगपुर नगर से। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि 9th गवर्नर रह चुकी है ये झारखंड की। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना, ये उड़ीसा से है, बट ये 9th गवर्नर रह चुकी हैं झारखंड की, और झारखंड की 9th गवर्नर, लेकिन पहली महिला गवर्नर रह चुकी है ये झारखंड की। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो 2015 से 2021 तक के ये झारखंड के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। ठीक है, हाँ, इसके अलावा ये नीलकांत अवार्ड से भी सम्मानित है। ठीक है, एज अ एमएलए ये जब वर्क कर रही थी, तो इन्हें कांत अवार्ड जो है वो भी उससे भी सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, सो यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ठीक है, संथाल कम्युनिटी से बोला जा रहा है ना, जैसे कि ये जो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने जा रही है ना, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन बोल रही हूँ मैं। सो ये जो पार्टिसिपेट कर रही थी, तो ये यूपीए की तरफ से इनका जो है इलेक्शन में ये खड़ी हुई थी। ठीक है, इनके अगेंस्ट में, सॉरी, ये एनडीए के तरफ से थी। ठीक है, और यूपीए के तरफ से इनके अगेंस्ट में श्री यशवंत सिन्हा जी थे। आप लोगों को ये याद रखना है। अब हम नेक्स्ट बात डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। देखो, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है ना, जो आर्टिकल्स, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो आर्टिकल जो जिसमें प्रेसिडेंट पोस्ट के बारे में सारी कुछ जानकारी हमें मिलती है। सो आप लोगों को याद रखना है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक के जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डील करते हैं प्रेसिडेंट को लेकर, है ना, प्रेसिडेंट के पोस्ट को लेकर, और जो भी सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के लिए होती है उसको लेकर वन बाय वन हम कोशिश करते हैं इन्हें डिस्कस करने की। सो आर्टिकल 52 जो है ना, स्टार्ट कर रहे हैं हम 52 से। आर्टिकल 52 कहता है, बताता है कि एक पोस्ट है जो कि प्रेसिडेंट की, मतलब पोस्ट है ना, एक पोस्ट होगी प्रेसिडेंट के नाम से, है ना, यानी कि आर्टिकल 52 जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को बताता है, डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब ये जो है 53, आर्टिकल 53 निर्वाचित पद, मतलब कि ये जो प्रेसिडेंट होंगे, है ना, ये निर्वाचित होंगे। ये बताता है कि इनके लिए जो इलेक्शन होंगे
वो होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आर्टिकल 54 जो, हाँ आर्टिकल 54 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता है। इसे डिस्कस करती हूँ थोड़ा सा मैं, मतलब कि कौन कौन होंगे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस के जो मेंबर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि अब अपर हाउस और लोअर हाउस की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें पीएम भी आ जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन चुन सकता है उनको, वो लिखा हुआ है आर्टिकल 54 में, ठीक है। इसके अलावा देखो लोकसभा और राज्यसभा के अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, वो भी वोटिंग करते हैं। याद रखो, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये हमने 54 तक बात की, अब हम देखते हैं आर्टिकल 55 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट में मैं इसे डिस्कस कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर दिया है मेथड, कौन सी मेथड की, किस मेथड के थ्रू इस पोस्ट का जो है इलेक्शन किए जाएंगे। तो देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के थ्रू जो है इसको पूरा किया जाएगा, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। मान लो कि 1 2 3 मेंबर्स खड़े, तो इसमें हम प्रेफरेंस देंगे। इस चीज़ को हम डिटेल में भी समझ सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में नहीं, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उस मेथड को कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ठीक है, एकल संक्रमणीय, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये थी आर्टिकल 55 की बात। आर्टिकल 56 में दिया है टाइम पीरियड, है ना, अवधि दी हुई है। अवधि मतलब कि जो 5 ईयर्स के लिए हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो। नेक्स्ट है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट एक बार रह चुका है, वो कितनी भी बार प्रेसिडेंट रह सकता है, ठीक है ना। अमेरिका में ऐसा है कि 2 ही बार होता है, बट इंडिया के कंटेक्स्ट में ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 58 की, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 58 में ये दिया हुआ है कि कोई भी अपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब देखो लाभ के पद पर कोई नहीं रहेगा, ठीक है, ना कोई लोअर हाउस से हो, ना कोई अपर हाउस से हो, है ना, राज्यसभा और लोकसभा का कोई मेंबर ना हो, यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है, यानी कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में बताया गया है जो भी फैसिलिटीज़, है ना, जो भी भत्ते, जो भी जिस प्रकार की भी जो चीज़ें मिलती है, जो प्रोवाइड होती है प्रेसिडेंट को, जो भी फैसिलिटी जैसे निवास, सैलरी, भत्ता आदि, ये सब की बात आर्टिकल 59 करता है। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक हमने डिस्कस किया आर्टिकल 59 तक। आर्टिकल 60 जो है, तो आर्टिकल 60 बात करता है ओथ की, है ना, यानी कि कौन इनको जो है शपथ की बात करता है। तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है, वो इनकी मतलब जो है ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे, इनको शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आर्टिकल 60 जो है शपथ के लिए, शपथ के रिगार्डिंग बात करता है, और इनकी जो शपथ होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू दिलाई जाती है, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, तो अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो उनके अलावा, मतलब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कारण से नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह इन्हें शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 61 की। आर्टिकल 61 में है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग, ठीक है, महाभियोग की बात करता है आर्टिकल 61। नाउ द लास्ट इज आर्टिकल 62, ठीक है। आर्टिकल 62 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो किसी भी कारणवश, मान लीजिए कि
मतलब प्रेसिडेंट हो सकता है, मे बी अनफॉर्चुनेटली वो पोस्ट अगर खाली हो गई, ठीक है, तो उस पोस्ट के को फुलफिल करने के लिए 6 मंथ के अंदर जो है वापस से इलेक्शन करवाए जाएंगे। और अब इलेक्शन के बाद जो भी मेंबर होगा ना, जो भी प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, तो उनका टाइम होगा, उनके हाँ जिस दिन से उन्होंने मतलब अपनी ओथ ली है तब से 5 ईयर तक के वो प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आर्टिकल 62 जो 52 से 62 तक के जो है वो प्रेसिडेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किए। इसके अलावा आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।